आजकल हर कोई कंप्यूटर पे जॉब करना चाहता है, पर कंप्यूटर पे जॉब करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है टाइपिंग स्पीड। और फिर सब लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, उसी की वजह से उनका टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ता है। फिर वो सोचते रहते हैं यार टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए 7 टिप्स, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड गारंटेड बढ़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो F एंड J ये दोनों अल्फाबेट के ऊपर एक उभरी हुई लाइन नजर आ रही है, जो कि कीबोर्ड के मिडिल रो या होम रो पे होती है। यानी जब कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलियां इन दोनों की के ऊपर होकर बाकी कीज के ऊपर रेस्ट करेगी, यानी ये मिडिल रो और होम रो जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेस्ट करेगी। और आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कीबोर्ड पे कौन से लोकेशन पे, कौन से पोजीशन पे आपने आपकी फिंगर्स रखी हुई है। और होम रो पे फिंगर आपको इस तरह से रखनी होगी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। लेफ्ट हैंड से अगर आप शुरुआत करेंगे तो लिटिल फिंगर ए पे रहेगी, उसके बाद रिंग फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे और फर्स्ट फिंगर एफ पे रहेगी। और थंब से आपको स्पेस बटन प्रेस करना होगा। और ठीक उसी तरह से राइट हैंड की फिंगर्स आपकी जे के एल और सेमीकोलन पे रखनी होगी। इसके बाद बीच में जो 2 कीज है जी और एच, वो भी आपको आपके फर्स्ट फिंगर से प्रेस करनी होगी। इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आपको मिडिल रो की प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वेबसाइट को विजिट करके आप मिडिल रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, अब हमने मिडिल रो तो देखा, इसके बाद आपको टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको इसी तरह से फिंगर सेट करनी होगी। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन से कीज के लिए कौन सी फिंगर आपको यूज करनी है। यहाँ पे मैंने आपको कलर में दिखाया है। शुरुआती दिनों में आप इसकी प्रैक्टिस करते समय आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ रहा है। अब टिप्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड पे बार बार नहीं देखना है। फिंगर सेट करने के बाद आप उसे स्लो में टाइप करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। जो भी चीज़ आप टाइप करने वाले उसे आपको आपके मन में बोलना है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद रहेगा कि कौन सी फिंगर कौन से की के लिए है। क्योंकि टाइपिंग खाली हाथों का काम नहीं है दोस्तों। दिखता तो हाथों का काम है, लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन भेजता है। दिमाग यानी ब्रेन अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएंगे ना दोस्तों। सही है कि नहीं? अब बढ़ते टिप्स नंबर 4 की तरफ। टाइपिंग के लिए कैसे बैठना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है। आपको आगे झुककर बैठ के टाइप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन और आपके बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हथेली को 90 डिग्री में रखें, ज़्यादा नीचे या ऊपर ना रखें। स्क्रीन का ब्राइटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले, ज़्यादा या कम ब्राइटनेस आपकी आंखों को तकलीफ दे सकता है, राइट। अब टिप्स नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टॉप रो और होम रो और बॉटम रो इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये सेंटेंस की एक खास बात है, इसमें A to Z सारे अल्फाबेट कवर होते हैं। आप देख लेना खुद चेक करके, A to Z सारे अल्फाबेट आते हैं और इसकी वजह से आपके A to Z अल्फाबेट की प्रैक्टिस रिपीट हो जाएगी अगर आप इस सेंटेंस को टाइप करते हो। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पैराग्राफ आप लेते हो तो उसमें शायद ये सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस आपकी रिपीट हो सकती है, लेकिन द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। टिप्स नंबर 6, आपको पता ही है हर एक सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल रहता है, तो इस कैपिटल अल्फाबेट को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट बटन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब शिफ्ट बटन की प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रहे कि कीबोर्ड के दोनों तरफ शिफ्ट होता है, तो आप जब लेफ्ट साइड के कोई भी अल्फाबेट को कैपिटल में टाइप करना चाहते हो तो राइट साइड का शिफ्ट यूज करना है, और राइट साइड के कोई भी अल्फाबेट को टाइप करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड का शिफ्ट यूज करना है। ये छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। और टिप्स नंबर 7 जो कि है हमारी आखिरी टिप्स। अब ज़्यादा जोर से या फ्रस्ट्रेट होकर टाइप करने से कोई मतलब नहीं है, उससे टाइपिंग स्पीड तो बढ़ने वाला है नहीं, उल्टी आपकी एक्यूरेसी कम होगी। इसलिए कीबोर्ड से उंगलियां हल्के से चलाएं और आपके नाखून बड़े रहेंगे तो उसे कटवा दें, क्योंकि नाखूनों से टाइप करने की कोशिश ना करें, उससे आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। और मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि टाइपिंग करते समय आप किसी से बात ना करें, यानी कि टाइपिंग जब आप सीख रहे हो तो आपको जो कीज आपको टाइप करने हैं उसे आपके मन में बोलना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आप बात करते करते भी टाइपिंग कर लोगे दोस्तों, जी हाँ ज़रूर कर लोगे। लेकिन आप जब सीख रहे हो तो आगे आने वाले जो वर्ड्स है उसे आपके मन में स्कैन कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाला है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 7 टिप्स के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टाइपिंग से रिलेटेड और वर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, टाइपराइटर। इस वर्ड की खासियत यह है कि इसमें टॉप रो के अल्फाबेट यूज किए गए, टॉप रो के अलावा मिडिल और बॉटम रो को बिल्कुल यूज नहीं किया है। आप जरा चेक करके देखिएगा। और क्या आपको पता है कि आप टाइपिंग करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड 56% टाइपिंग करता है। मतलब ये कि दोनों हाथ में से लेफ्ट हैंड 56% और राइट हैंड 44% टाइपिंग करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिसर्च ने प्रूव किया है। सो कैसे लगी दोस्तों आपको ये टाइपिंग की टिप्स? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक बटन पे भी क्लिक किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।